Hello guys, in this video I'm going to explain a book named The Fountainhead. तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा इनेमी कोई और नहीं है, तुम्हारा अप्रूवल सीकिंग माइंडसेट है। सोचो, अगर तुम दुनिया की एक्सपेक्टेशन इग्नोर करके सिर्फ अपने रूल्स पे जीना स्टार्ट कर दो, क्या तुम सक्सेसफुल बनोगे या सोसाइटी तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी? आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बुक जो तुम्हें या तो कम्प्लीटली चेंज कर देगी या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएगी। दिस इज़ द फाउंटेन हेड, एक ऐसी स्टोरी जो सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में नहीं है। ये स्टोरी है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, क्रिएटर वर्सेस कॉपी कैट, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारी आइडेंटिटी वर्सेस दुनिया का प्रेशर। ऑर्थर का कोर मैसेज सिंपल है, एदर यू लिव फॉर योर सेल्फ और यू लिव फॉर अदर्स, और बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। आज मैं तुम्हें इस बुक का कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा, स्टोरी, कैरेक्टर्स, साइकोलॉजी, रियल लाइफ लेसन्स, सब कुछ इतना सिंपल तरीके से कि वीडियो के बाद तुम्हें बुक खुद पढ़ने की ज़रूरत भी ना लगे। कोर आइडिया, सबसे पहले समझ लो, ये स्टोरी आर्किटेक्चर के बारे में नहीं है। ये स्टोरी है क्रिएटिविटी वर्सेस कंफर्मिटी, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस अप्रूवल सीकिंग, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या तुम अपनी लाइफ खुद के लिए जी रहे हो या दूसरों के लिए? मेन कैरेक्टर इंट्रो, हॉवर्ड रोअर्क। इस स्टोरी का हीरो है हॉवर्ड रोअर्क। रोअर्क एक आर्किटेक्चर है, लेकिन वो नॉर्मल आर्किटेक्चर नहीं है। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो लोगों को इम्प्रेस नहीं करता, वो ट्रेंड फॉलो नहीं करता। अगर दुनिया लेफ्ट जा रही है, रोड राइट जाएगा अगर उसे लगता है कि राइट सही है। और यही चीज़ उसे डेंजरस बनाती है, क्योंकि दुनिया को इंडिपेंडेंट लोग पसंद नहीं होते। बिगिनिंग, कॉलेज सीन। स्टोरी स्टार्ट होती है जब रॉक को उसके आर्किटेक्चर कॉलेज से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशनल डिज़ाइन फॉलो नहीं करता, उसे क्लासिकल बिल्डिंग पसंद नहीं। वो अपनी डिज़ाइन बनाता है, मॉडर्न, फंक्शनल, बोल्ड। डीन उसे बोलता है तुम रूल्स फॉलो नहीं करते, और रॉड का जवाब, मैं डिज़ाइन करता हूँ, रूल्स फॉलो नहीं। और यहीं से समझ आता है ये बंदा दुनिया के सिस्टम में फिट नहीं होगा। लेसन 1, सिस्टम वर्सेस ओरिजिनल थिंकिंग। तो स्कूल सिस्टम क्या सिखाता है? फॉलो द सिलेबस, फॉलो द मेथड, फॉलो डेट वर्क। लेकिन रियल वर्क में सक्सेस में कैसे मिलता है? बाई ब्रेकिंग पैटर्न्स, बाई थिंकिंग डिफरेंटली, बाई रिस्किंग रिजेक्शन। रॉड सिस्टम के अगेंस्ट है, और यही उसकी स्ट्रेंथ है और वीकनेस भी। अब मिलते हैं सेकंड मेन कैरेक्टर से, पीटर केटिंग। केटिंग भी आर्किटेक्चर है, लेकिन वो रॉड का कंप्लीट अपोजिट है। वो टैलेंटेड है बट नॉट ओरिजिनल, वो स्मार्ट है बट इनसिक्योर, वो सक्सेसफुल है बट फेक। वो लोगों को इम्प्रेस करता है, वो ट्रेंड फॉलो करता है, वो वही करता है जो लोग पसंद करते हैं। और गेस करो, सोसाइटी उसे रिवॉर्ड करती है, प्रमोशन, फेम, रिस्पेक्ट सब मिलता है उसे। और वर्क स्ट्रगल। लेसन 2, वाई फेक पीपल सक्सीड फर्स्ट। रियल लाइफ में भी तुमने देखा होगा, जो लोग दूसरों को इम्प्रेस करते हैं फास्ट ग्रो करते हैं, जो लोग ओरिजिनल होते हैं स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को कंफर्ट चाहिए, इनोवेशन नहीं। केटिंग सेफ गेम खेलता है, रोअर्क रिस्की गेम, और शॉर्ट टर्म में सेफ गेम ही जीतता है। रोअर्क स्ट्रगल, रोअर्क जॉब ढूंढता है लेकिन कोई उसे हायर नहीं करता, क्योंकि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। फाइनली उसे एक आर्किटेक्ट मिलता है, लेकिन उसकी थिंकिंग समझता है, बट प्रॉब्लम, वो आर्किटेक्ट भी बैंकरप्ट हो जाता है और रोअर्क फिर से जीरो पे आ जाता है। लेसन 3, प्राइस ऑफ बीइंग डिफरेंट। जब तुम अलग सोचते हो तो तुम्हें मिलेगा रिजेक्शन, आइसोलेशन, फाइनेंशियल स्ट्रगल, और ये सब लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए लोग एवरेज रह जाते हैं। रॉक एवरेज नहीं बनना चाहता, इसलिए वो पेन एक्सेप्ट करता है। अब एंट्री होती है डोमिनिकी की। वो रॉक से अट्रैक्ट होती है, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय भी करना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है दुनिया रॉक जैसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो नहीं चाहती कि रॉक सफ़र करे। सो शी ट्राइज टू ब्रेक हिम बिफोर द वर्ल्ड डज। लेसन 4, वाई पीपल ट्राई टू ब्रेक यू। जब तुम स्ट्रांग होते हो, लोग तुम्हें दो तरीके से रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट, इंस्पायर होते हैं, सेकंड, या इनसिक्योर हो जाते हैं। और इनसिक्योर लोग क्या करते हैं? दे ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन। डोमिनिकी का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है, वो रोड को लव भी करती है और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्ट्रॉय भी। केटिंग राइज वर्सेस रॉक फॉल्स। केटिंग टॉप पे जा रहा है, बिग प्रोजेक्ट, बिग मनी, बिग रेपुटेशन, और रॉक कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर का काम कर रहा है। आयरनी देखो, जीनियस नीचे है और एवरेज आदमी टॉप पे। लेसन 5, सोसाइटी डज नॉट रिवॉर्ड ट्रूथ इमीडिएटली। सच ये है, रियल टैलेंट को टाइम लगता है, फेक सक्सेस जल्दी मिलता है। केटिंग की सक्सेस एक्सटर्नल है, रॉक की सक्सेस इंटरनल, और लॉन्ग टर्म में इंटरनल ही जीतता है। टर्निंग पॉइंट, रॉक गेट्स अ चांस। फाइनली रॉक को एक क्लाइंट मिलता है जो उससे कहता है, मुझे तुम्हारी डिज़ाइन चाहिए एग्जैक्टली वैसे ही।
रॉर्क एक्सेप्ट करता है लेकिन एक कंडीशन पे, मेरा डिज़ाइन चेंज नहीं होगा। क्लाइंट एग्री करता है और रॉर्क अपनी लाइफ का बेस्ट वर्क बनाता है। लेकिन ट्विस्ट, क्लाइंट प्रेशर में आ जाता है और डिज़ाइन चेंज कर देता है, और जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है रॉर्क उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेसन 6, सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर एवरीथिंग। रॉर्क ने बिल्डिंग डिस्ट्रॉय क्यों की? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उसके लिए या तो परफेक्ट या कुछ नहीं। आज के टाइम में लोग बोलते हैं चलता है, एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। रॉर्क के लिए ये अनएक्सेप्टेबल था, और यही उसका कोर प्रिंसिपल है, सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर सक्सेस। कोर्टरूम सीन, रॉर्क कोर्ट में खड़ा है, उस पर केस है डिस्ट्रक्शन का, और वहाँ वो स्पीच देता है जो कि इस बुक का सोल है, कोर फिलोसफी। रॉर्क कहता है हर क्रिएशन एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है। व्हील एक इंसान ने बनाया, बिल्डिंग एक आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया, आइडिया एक माइंड से आया। लेकिन सोसाइटी क्या करती है? क्रेडिट ले लेती है, कंट्रोल करना चाहती है, इंडिविजुअल को सप्रेस करती है, और रॉर्क इसके अगेंस्ट खड़ा है। लेसन 7, क्रिएटर वर्सेस सेकेंड हैंडर। बुक दो टाइप के लोग डिफाइन करती है। फर्स्ट, क्रिएटर, रॉर्क टाइप, खुद सोचते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। सेकेंड हैंडर, किटिंग टाइप, दूसरों पर डिपेंड, वैलिडेशन चाहिए, ट्रेंड फॉलो करते हैं। और सच ये है कि 90% लोग सेकेंड हैंडर होते हैं। तुम्हारी लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन ये है, क्या तुम रॉक बनना चाहते हो या किटिंग? सेफ लाइफ बट फेक आइडेंटिटी, या स्ट्रगल बट रियल लाइफ? दुनिया तुम्हें पुश करेगी, फिट इन करो, लोग क्या कहेंगे, सेफ खेलो। लेकिन अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो तुम्हें अलग बनना पड़ेगा। याद रखना, ग्रेटनेस लोनली होती है, और अगर तुम सबको इम्प्रेस कर रहे हो तो शायद तुम खुद को डिसअपॉइंट कर रहे हो। पार्ट 1 में तुमने देखा रॉक वर्सेस किटिंग, क्रिएटर वर्सेस कॉपी कैट। लेकिन असली गेम अब स्टार्ट होगा, क्योंकि इस स्टोरी के सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर रॉक नहीं है, डोमिनिकी है। और सबसे डेंजरस विलन भी ऑब्वियस नहीं है। डोमिनिकी द पैराडॉक्स। डोमिनिकी को समझना इजी नहीं है। वो रॉक से प्यार भी करती है लेकिन उसे डिस्ट्रॉय भी करती है। वो ग्रेटनेस को एडमायर करती है लेकिन उसे दुनिया से हाइड करना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को समझती है। डोमिनिकी साइकोलॉजी डीप ब्रेकडाउन। डोमिनिकी का बिलीफ सिंपल है, ये दुनिया मेडियोक्रिटी को अवॉइड करती है और ग्रेटनेस को पनिश, और वो गलत भी नहीं है। उसने देखा है फेक लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, रियल टैलेंट इग्नोर हो रहा है, ट्रूथ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो वो डिसाइड करती है अगर दुनिया रॉक को डिस्ट्रॉय करेगी तो मैं उसे पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। लेसन 8, सेल्फ सबोटेज। डोमिनिकी एक डेंजरस ट्रूथ रिप्रेजेंट करती है। कभी कभी हम खुद ही अपनी बेस्ट चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों? फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ पेन। सोचो कितनी बार तुमने अपने गोल्स पोस्टपोन किए हैं, अपॉर्चुनिटीज रिजेक्ट की, अपने पोटेंशियल को सप्रेस किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम डर गए थे। रियल लाइफ कंसेप्ट, डोमिनिकी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो तुम्हारा एक वर्जन है। जब तुम मैं ट्राई ही नहीं करूँगा फेल हो गया तो मैं अपना रियल सेल्फ नहीं दिखाता, लोग जज करें। तुम डोमिनिकी बन जाते हो, तुम खुद को प्रोटेक्ट करते हो लेकिन ग्रोथ भी डिस्ट्रॉय कर देते हो। इंटर द रियल विलेन, इल्सवोर्थ 2 है। एक बात करते हैं स्टोरी के सबसे डेंजरस कैरेक्टर की। इल्सवोर्थ 2 है। ये बंदा विलेन है लेकिन टिपिकल विलेन नहीं। वो गन से अटैक नहीं करता, वो माइंड कंट्रोल करता है। तू है साइकोलॉजी मास्टर मैनिपुलेटर। तूहे का गोल सिंपल है, पावर। लेकिन वो पावर कैसे लेता है? नॉट बाई स्ट्रेंथ बट बाई कंट्रोलिंग पीपल्स माइंड। उसकी स्ट्रैटेजी, इंडिविजुअलिटी को डिस्ट्रॉय करो, पीपल को गिल्ट फील कराओ, उन्हें डिपेंडेंट बना दो और फिर उन्हें कंट्रोल करो। लेसन 9, हाउ सोसाइटी कंट्रोल्स यू। तूहे जैसे लोग रियल लाइफ में भी होते हैं, उनका वीपन क्या होता है? गिल्ट, सोशल प्रेशर, मोरल मैनिपुलेशन। वो तुम्हें बोलेंगे सेल्फिश मत बनो, दूसरों के लिए जियो, अपना ड्रीम छोड़ो, सोसाइटी के लिए करो। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन हिडन एजेंडा क्या है? कंट्रोल। हार्ड ट्रूथ, जब तुम अपनी लाइफ खुद के लिए जीना स्टार्ट करते हो लोग तुम्हें बोलते हैं सेल्फिश, एरोगेंट, डिफरेंट। क्यों? क्योंकि तुम उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। क्रिएटर वर्सेस कंट्रोलर सिस्टम। रोड एक क्रिएटर है, तू है एक कंट्रोलर है, और ये बैटल हर जगह चल रही है। स्कूल सिस्टम, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सोशल मीडिया, इवन फैमिली। एक साइड कहते हैं थिंक फॉर योरसेल्फ और दूसरे साइड कहते हैं फिट इन और बी रिजेक्टेड। डोमिनिकीज मैरिज, सिंबॉलिक मूव। डोमिनिकी एक शॉकिंग डिसीजन लेती है, वे किटिंग
से शादी कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को पनिश करना चाहती है। वो एक एवरेज लाइफ चूज़ करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो ग्रेटनेस डिज़र्व नहीं करती। लेसन टेलिंग फॉर लेस। रियल लाइफ में भी लोग ये करते हैं। रॉन्ग करियर चूज़ करते हैं, रॉन्ग पार्टनर चूज़ करते हैं, कंफर्टेबल बट मीनिंगलेस लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है मैं बेटर डिज़र्व नहीं करता। कीटिंग्स डिक्लाइन। अब ट्विस्ट आता है, कीटिंग का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। उसकी सक्सेस बोरोड थी और जब रियल चैलेंज आता है वो कोलैप्स हो जाता है। लेसन 11, बोरोड सक्सेस नेवर लास्ट। कीटिंग ने आइडियाज़ बोरो किए, टैलेंट बोरो किया, आइडेंटिटी बोरो की, और जब लाइफ ने टेस्ट लिया उसके पास कुछ ओरिजिनल नहीं था। और ये रियलिटी है। फेक सक्सेस टेम्पोररी होता है, रियल स्किल परमानेंट। रॉट्स कंसिस्टेंसी। रॉट मीनवाइल स्टिल स्ट्रगलिंग, स्टिल बिल्डिंग, स्टिल नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, और धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। लेसन 12, डिलेड सक्सेस। सबसे पावरफुल कंसेप्ट, डिलेड सक्सेस। रोर्क जल्दी जीत नहीं रहा, लेकिन जब जीतेगा तो परमानेंटली जीतेगा। और यही क्विक वर्सेस रियल विन। कंट्रोल कोर्ट रूम फाइनल स्पीच ब्रेकडाउन। अब आता है मोस्ट पावरफुल मोमेंट, रोर्क का कोर्ट रूम स्पीच। मैंने इसे सिंपल वर्ड में ब्रेक करता हूँ। कोर आइडिया 1, इंडिविजुअल इज द सोर्स। रोर्क कहता है सब कुछ एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है। अगर इंडिविजुअल नहीं होगा तो प्रोग्रेस भी नहीं। आइडिया 2, सेल्फिशनेस इज मिसअंडरस्टूड। रोर्क रीडिफाइन करता है सेल्फिशनेस को। उसके अकॉर्डिंग सेल्फिश होना मतलब अपनी वैल्यूज पे जीना, अपने काम को सीरियसली लेना, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। ये निगेटिव नहीं है, ये नेसेसरी है। कोर आइडिया 3, सेकेंड हैंडर्स आर डेंजरस। सेकेंड हैंडर्स टू है टाइप लोग क्या करते हैं, तुम्हारी थिंकिंग कंट्रोल करते हैं, तुम्हें डाउट करवाते हैं, तुम्हें एवरेज बनाते हैं। डेंजरस बात तुम्हें पता भी नहीं चलता। फाइनल रिजल्ट, कोर्ट रोर्क को इनोसेंट डिक्लेयर करता है और फाइनली वो सक्सेस अचीव करता है ऑन हिज ओन टर्म्स। फाइनल लेसन्स पावर पैक्ड। इस बुक से तुम्हें 5 ब्रूटल लेसन्स मिलते हैं। फर्स्ट, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करो, बोरो मत करो। सेकंड, अप्रूवल छोड़ो, रिस्पेक्ट कमाओ। थर्ड, शॉर्ट टर्म फेल्यूर एक्सेप्ट करो लॉन्ग टर्म विन के लिए। और सोसाइटी तुम्हें कंट्रोल करेगी, अवेयर रहो। फिफ्थ, ग्रेटनेस लोनली होती है बट वर्थ इट है। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, रोर्क माइंडसेट सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे तुम रियल लाइफ में रोर्क बन सकते हो। स्टेप 1, क्लैरिटी। तुम क्या चाहते हो, सोसाइटी नहीं तुम। डेली लिखो मेरे गोल्स क्या, क्यों कर रहा हूँ। स्टेप 2, स्किल बिल्डिंग। ओरिजिनल बनना है तो स्किल बिल्ड करो, लर्न डीपली, प्रैक्टिस डेली, मास्टर योर क्राफ्ट। स्टेप 3, इग्नोर नॉइज। लोग क्या कहेंगे, इग्नोर सोशल मीडिया ओपिनियंस, रिलेटेडम एडवाइस, फोकस इज इक्वल टू पावर। स्टेप 4, टेक रिजेक्शन। रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो, हर नो तुम्हें स्ट्रोंग बनाता है। स्टेप 5, नो कॉम्प्रोमाइज जोन। अपने कोर वैल्यूज डिफाइन करो और उनसे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। इंड में सिर्फ एक क्वेश्चन बस, तुम रोर्क बनना चाहते हो या केटिंग या फिर डोमिनिकी जो अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। चॉइस तुम्हारी। डोंट लिव टू बी एक्सेप्टेड, लिव टू बी अनडिनाइबल। अब तक तुमने स्टोरी समझी, कैरेक्टर समझे, लेकिन अब मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूँ जो 90% लोग मिस कर देते हैं, द हिडन कोड ऑफ पावर। ये बुक सिर्फ इंडिविजुअलिज्म के बारे में नहीं है, ये बुक है डोमिनेंस, कंट्रोल, मस्कुलिन माइंडसेट और रियल वर्ल्ड पावर गेम। हिडन लेयर 1, पावर इज। लोग पावर को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है लाउड होना इज इक्वल टू पावरफुल, शो ऑफ इज इक्वल टू डोमिनेंस, वैलिडेशन इज इक्वल टू सक्सेस। लेकिन रोर्क वो साइलेंट है, वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो इम्प्रेस नहीं करता, और फिर भी सबसे पावरफुल वही है। लेसन 30, साइलेंस डोमिनेंस, रियल पावर का रूल। वन हु नीड्स नथिंग कंट्रोल एवरीथिंग। रोर्क को अप्रूवल नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए, वैलिडेशन नहीं चाहिए, और इसी वजह से वो अनकंट्रोलेबल है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, आज के टाइम में पावरफुल कौन है, जो सोशल मीडिया पे अटेंशन के लिए भीख मांग रहा है या जो क्वाइटली स्किल बिल्ड कर रहा है। अटेंशन सीकर्स लूज पावर, वैल्यू क्रिएटर्स गेन पावर। हिडन लेयर 2, मस्कुलिन वर्सेस वीक माइंडसेट। रोर्क एक रिप्रेजेंटेशन है प्योर मस्कुलिन एनर्जी का, नॉट टॉक्सिक मस्कुलिनिटी बट फोकस्ड पर्पस ड्रिवन मस्कुलिनिटी। उसकी ट्रेड्स, डायरेक्शन क्लियर, इमोशनल कंट्रोल, नो वैलिडेशन नीडेड, हाई स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज, कॉन्ट्रास्ट मॉडर्न वीकनेस। आज के एवरेज माइंडसेट क्या है, अप्रूवल सीकिंग, कंफर्टेबल एडिक्शन, फियर ऑफ जजमेंट, और इसी वजह से लोग कीटिंग बन जाते हैं। लेसन 40, रिस्पेक्ट वर्सेस लाइकिंग, एक ब्रूटल ट्रूथ। लोग तुम्हें लाइक करेंगे तो तुम वीक हो सकते हो, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे तो तुम स्ट्रांग हो। कीटिंग लाइक्ड है, रोर्क रिस्पेक्टेड है,
और लॉन्ग टर्म में सिर्फ रिस्पेक्ट मैटर करता है। हिडन लेयर 3 सेक्सुअल एंड अट्रैक्शन साइकोलॉजी। डोमिनिकी का रोर्क के टुवर्ड अट्रैक्शन नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है, ये है पावर अट्रैक्शन। वुमेन नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वाले मेन से, इंडिपेंडेंट थिंकर से जो बेंड नहीं होते हैं। लेसन 50 अट्रैक्शन रूल सिंपल है, द मोर यू नीड समवन द लेस दे वांट यू, द लेस यू नीड समवन द मोर पावरफुल यू बिकम। वर्क डज नॉट चेज डोमिनिकी, और इसी वजह से डोमिनिकी उससे ऑब्सेशन करती है। रियलिटी चेक, आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट टेक्सिंग, सीकिंग अटेंशन, ट्राइंग टू इम्प्रेस, और फिर बोलते हैं अट्रैक्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तुम रोर्क नहीं केटिंग बन रहे हो। हिडन लेयर 4 मनी एंड का अप्रोच करियर के लिए डेंजरस लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही विनिंग स्ट्रैटेजी है। लेसन 60 हाई इनकम थिंकिंग। दो टाइप के प्रोफेशन होते हैं, फर्स्ट स्केटिंग टाइप, सेफ प्ले फॉलो मार्केट शॉर्ट टर्म मनी। सेकंड रोक टाइप, यूनिक स्किल हाई वैल्यू क्रिएशन लॉन्ग टर्म डोमिनेंस। मार्केट अल्टीमेटली रोक को रिवॉर्ड करता है। एग्जांपल मॉडर्न वर्ल्ड, थिंक अबाउट यूनिक क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, इंडस्ट्री लीडर, ये सब रोक माइंड फॉलो करते हैं। दे डोंट फॉलो ट्रेंड्स, दे क्रिएट ट्रेंड्स। हिडन लेयर 5 सोशल मैट्रिक्स कंट्रोल सिस्टम। अब सबसे डेंजरस कंसेप्ट, कोई मूवी वाला कंसेप्ट नहीं, रियल लाइफ सिस्टम है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज इक्वल टू सोसाइटी का कंट्रोल सिस्टम, जहां तुम्हें बताया जाता है कि क्या सोचना है, क्या करना है, क्या बनना है, और अगर तुम उसे ब्रेक करते हो तुम्हें पनिश किया जाता है। तू है इज इक्वल टू मैट्रिक्स। तूहे जैसे लोग सिस्टम के एजेंट्स होते हैं, वे इंश्योर करते हैं तुम इंडिपेंडेंट ना बन पाओ, तुम एवरेज ही रहो, तुम कंट्रोल में रहो। लेसन 17 ब्रेकिंग द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से बाहर कैसे आते हो, सिंपल, क्वेश्चन एवरीथिंग, थिंक इंडिपेंडेंटली, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल, बिल्ड योर ओन पाथ। हिडन लेयर 6 लोनलीनेस ऑफ ग्रेटनेस। अंडररेटेड ट्रूथ, ग्रेटनेस इज इक्वल टू लोनलीनेस। रोड के पास बहुत कम लोग हैं, बहुत कम सपोर्ट है, लेकिन उसके पास खुद है। लेसन 80 इमोशनल स्ट्रेंथ। तुम्हें स्ट्रोंग बनना है तो तुम्हें ये कंसेप्ट करना पड़ेगा, सब तुम्हें समझेंगे नहीं, सब तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी कभी तुम अकेले फील करोगे, और फिर भी तुम्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा। फाइनल फ्रेमवर्क रोर्क डोमिनेशन सिस्टम। अब मैं तुम्हें एक कंप्लीट सिस्टम देता हूँ, अगर तुम इसे फॉलो करते हो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। रूल 1 आइडेंटिटी फर्स्ट, अपने आइडेंटिटी डिफाइन करो, मैं कौन हूँ, मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ। विदाउट आइडेंटिटी तुम इजिली मैनिपुलेट हो जाओ। रूल 2 ऑब्सेशन विद क्राफ्ट, एवरेज मत बनो, अपने काम इतना डीप हो जाओ कि तुम रिप्लेस ही ना हो सको। रूल नंबर 3 नो वैलिडेशन, सोशल मीडिया वैलिडेशन, लोगों की अप्रूवल सब रिमूव करो, वर्क साइलेंटली। रूल 4 कंट्रोल योर माइंड, इमोशनल कंट्रोल, केयर डाउट ओवर थिंकिंग, माइंड कंट्रोल इज इक्वल टू लाइफ कंट्रोल। रूल 5 बिल्ड पावर नॉट इमेज, इमेज फेक होती है, पावर रियल होती है। फोकस ऑन स्किल नॉलेज एग्जीक्यूशन। एंड में मैं तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तुम रेडी हो अपनी लाइफ के रॉक बनने के लिए, या तुम सेफ रहना चाहते हो, एवरेज रहना चाहते हो, और स्लोली रिग्रेट करना चाहते हो। चॉइस इजी नहीं है लेकिन क्लियर है। दुनिया तुम्हें सेव करने की कोशिश करेगी, लेकिन या तो तुम सेफ होगे या तो तुम दुनिया को सेव करोगे। अगर तुम सच में 1% बनना चाहते हो तो अगले वीडियो मिस मत करना।